एनेस्थेटिस्ट हमने अभी हाल ही में अपॉइंट करके जो है कि भेज दिया है। वो यकीनन जो है कि डायरेक्टर साहब भी बता देंगे, वो ज्वाइन कर चुके होंगे। रेडियोलॉजिस्ट बेसिकली हमें आप यूँ समझ लें पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट, पूरी गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान पैरामेडिक्स के शाना बशाना है। सिर्फ प्रोसीजरल कुछ इश्यूज है जिसको टैकल करने में जो है कि हमें हमारा काम है। वो जरूरी नहीं है कि या एसपीएस या जो है कि कंट्रैक्ट या किसी पे आ जाए। डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंट ने देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारे पास होते नहीं थे, अब हमारे पास डायरेक्टर साहब और प्रिंसिपल साहब हमें जो है कि रिकमेंडेशन देते हैं। हम इंशाल्लाह जो है कि पूरी न सिर्फ पूरी कर देंगे बल्कि उस अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, GB ट्रू न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ नजमुद्दीन नैयर। नाजरीन एक बार फिर आप तमाम लोगों को ओपन टॉक में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन हम हमेशा कोशिश करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ के हवाले से बात करें। जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी जो सैलाब के दौरान जिस तरह काम की है वो भी हम सबको पता है। खासकर डायरेक्टर हेल्थ और जो DHO ब्रांचे हैं काजिम साहब ने हालिया दिनों में जो काम किए, तो लेकिन यहाँ पर हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज भी है, उस हवाले से हम यहाँ पर बात करना जरूरी समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका डी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए वक़्त दी है। और स्टूडेंट कह रहे हैं कि आप इनकी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए स्पेशली इस्लामाबाद से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। सर यहाँ पर आपको हम बताते चले तो यहाँ पर जो हमारे जो इल्म में आए हैं सर कि जनरल नर्सिंग के हवाले से टोटली बल्तिस्तान रीजन में जो परमानेंट जो जनरल नर्सिंग है वो 2 है सर, बाकी तकरीबन 25 से 30 जो जनरल नर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सर, तो इनको रेगुलर क्यों नहीं करवा रहे हैं और ये जो पोस्टें हैं उसको एडवर्टाइज क्यों नहीं कर रहे हैं सर? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इस इम्पोर्टेंट इशू को आपने रेस कर लिया। तो कम से कम कम्युनिटी कैंडिडेट्स और डिपार्टमेंट के दरमियान कोई मजीद जो है ना कि कमी बेशी नहीं रहेगी। आपके इल्म में शायद होगा 182 जो ना जनरल नर्स की जो ना हमने पोजीशन वो FPSC को देके जो है कि अंडर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे है। तो इंशाल्लाह रहमान जो है कि यही बंदे जो आजकल कंट्रैक्ट या अब किसी और पैकेजेस पे है, SPSS पे है, वही उनको जो है कि मौका मिल जाए कि वो इंशाल्लाह फेडरल सर्विस कमीशन से जो है कि रेगुलर होकर वापस फिर आप लोगों की खदमत के लिए वापस आ जाएंगे। 182 बहुत बड़ी पोस्टें हैं, शायद इतने कैंडिडेट भी मिले या ना मिले जो है कि सवाल ये है। अच्छा सर, जिला कांची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो SPS जो आप मुलाजिमीन हैं उन बेचारों के भी 4-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, जिसमें डॉक्टर भी है, पैरामेडिक स्टाफ भी है सर, तो उनको तनख्वाहें क्यों नहीं दे रहे? इसकी वजह क्या है सर? ये आपके इल्म में है कि SPS का जो स्पेशल पे स्कीम कहलाता है, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से होता है। तो एकदम से जो है कि गवर्नमेंट के लिए तनख्वाहें एनुअल बेसिस पे जो है कि आके डिस्ट्रीब्यूशन करना नहीं होता है। ये जो है कि सालाना इसको रिन्यूअल करना पड़ता है। तो उसके जो है कि फोरम है, फोरम के जो है कि बैठने में टेक्निकली जो है कि कोई इश्यूज है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके मसले न सिर्फ इनके हैं बल्कि डॉक्टरों के मसले भी है जो वो सब सेटल हो जाएंगे, बहुत जल्द हल हो जाएगा। अच्छा, जिला कांची की बात करें तो वहाँ पर सर रेडियोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा अवदान है सर, और उसके साथ साथ एनेस्थीसिया के हवाले से सर, तो वहाँ पर ये दोनों डॉक्टर्स क्यों तैनात नहीं हो रहे सर? एनेस्थेटिस्ट हमने अभी हाल ही में अपॉइंट करके जो है कि भेज दिया है। वो यकीनन जो है कि डायरेक्टर साहब भी बता देंगे, वो ज्वाइन कर चुके होंगे। रेडियोलॉजिस्ट बेसिकली हमें मिल ही नहीं रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट के इशूज सिर्फ जो है कि इधर नहीं है, बहुत सारी जगहों पे है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है कि दोबारा जो है कि इस पर गौर कर रही है कि इनके इस मसले को कैसे जो है कि सेटल किया जाए। हो सकता है हमें अब GB से न मिले तो अक्रॉस द बोर्ड जो है कि पूरे मुल्क के लिए जो है कि इसको ओपन करना पड़े, लेकिन जो है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से जो है कि कोई ऑपरेशन वाली जो है कि आंसर रुक जाए या कोई और इशू जो है कि ट्रीटमेंट में कोई हर्डल पैदा हो, ऐसा नहीं है। अलबत्ता गवर्नमेंट जो है कि इसको सीरियसली जो है कि देख रहे हैं इस कमी को कहां से पूरा किया जा सकता है। इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट 6 महीने में हम इसको भी जो है कि इस इशू को भी तरीके से एड्रेस कर लेंगे। जैसे पैरामेडिक्स के हवाले से बात करें तो एहतजाज भी चल रहे थे, तो इससे हवाले से मैंने यहाँ जो बल्तिस्तान की जो डायरेक्टर अशरफ साहब से भी बात की थी, तो उसने भी कहा था कुछ दिनों में हल होंगे। लेकिन अभी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब की भी हवाले से बात सुनी है कि वो अभी 4-5 दिन के अंदर नोटिफिकेशन करवाने जा रहे हैं। तो क्या आप इसकी तरदीद या तायद करेंगे सर कि इनको भी आप लोग उनकी जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसको बढ़ा रहे हैं सर? ये पैरामेडिक्स का जहाँ तक इशू है, पैरामेडिक्स हेल्थ डिपार्टमेंट की बैकबोन है। इनकी हकीकत को हम हर वक्त जो है कि ऑनर करते हैं, एहतराम करते हैं, इज्जत देते हैं। इनके बगैर जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट बेमानी से हो जाती है।
तो आप यूँ समझ लें पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट, पूरी गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान पैरामेडिक्स के शाना बशाना है। सिर्फ प्रोसीजरल कुछ इश्यूज है जिसको टैकल करने में जो है कि हमें डिफिकल्टीज आ रही है। इंशाल्लाह रहमान वो भी जो है कि बहुत जल्द जो है कि हल हो जाएगा। अच्छा सर, माशाल्लाह ये जो आप लोगों ने यहाँ पे जो BS नर्सिंग चलाए हैं, यकीनन ये हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत ही बड़ा हम अचीवमेंट समझते हैं। लेकिन सर इस अभी हमने स्पीच दौरान भी देखा यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने यहाँ कहा कि अभी ये जो PC1 अभी नहीं बने, इसकी वजह क्या है, क्यों ये पूरी नहीं हो रही सर? PC1 बेसिकली होता इस तरह का है, गवर्नमेंट के जितनी भी PC1 से उसको नाम जो भी दे दे वो गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होती है। तो चाहे हम एलाइड हेल्थ साइंसेज को जो ना इसका नाम दे दे या एलाइड हेल्थ साइंसेज को जो है कि निकाल के BSN प्लस एलाइड हेल्थ साइंसेज कर दे, बात एक ही है। काम को इधर से खींचे इधर से जो कि खींचे जो की बात एक ही है। तो इंशाल्लाह रहमान डायरेक्टर साहब और जो ना प्रिंसिपल HRDC इनकी अपनी ओपिनियन के मुताबिक जो ताज़ा PC1 जमा कर दी है एलाइड हेल्थ साइंसेज के नाम से ही है और उसी में हमने BSN को कवर किया है। तो इंशाल्लाह दोनों जो है कि मसले इसी में एक में हल हो जाएंगे। तो सर क्या आपको कोई प्लान है सर कि अभी इसके बाद आपको जो जिला कांचे शिकार खरना का दौरा करें सर, और वहाँ पर कुछ सैलाब की वजह से जो अस्पताल डैमेजेस हुए सर उनका आप मुआयना करें? सैलाब का जो है कि आपके इल्म में आया होगा, स्कर्दू की जो सैलाब से इफेक्ट हो गए थे डिस्पेंसरी, वो तो इसमें जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गए हैं। DHO साहब से मेरी हाल ही में बात हो गई है। नेक्स्ट कमिंग जो मीटिंग है उसमें जो ना गांचे का स्पेशल है। तो इंशाल्लाह कौन दोस्त वाला मामला तो जो है कि हम इंशाल्लाह उसको रिकंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान उसको नए सिरे से तामीर कर रहे हैं। बाकी जो है कि रिपेयर रेनोवेशन के लिए जो है कि मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ जो है कि तरीके से इस इशूज़ को एड्रेस करने की गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सर आखिरी आप सवाल है सर कि जिस तरह आपके जो डायरेक्टर साहब थे और खाने में गांचे की जो DHO की बात करना जरूरी समझता हूँ, काजिम साहब जिन्होंने वहाँ पर गांचे में सैलाब आने के बाद काम किए हैं, तो क्या आपकी डिपार्टमेंट ने एक्नॉलेज की है? फिलहाल जो है कि ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई नॉमिनेशन तो नहीं किया है, अलबत्ता रिकग्नाइजेशन उसकी ज़रूर है जो है कि ठीक है जी। और इंशाल्लाह सबसे बड़ी रिकग्नाइजेशन ये है कि वो DHO ही जो है कि सर कर रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है कि चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आपने DG गिलगित बल्तिस्तान की आपने गुफ्तगू सुनी, तो हमने यहाँ पर जो कुछ इश्यूज थे गिलगित बल्तिस्तान खासकर पाकिस्तान रीजन के हवाले से, जिसमें स्पेस में जो काम कर रहे हैं डॉक्टर और जो पैरामेडिक स्टाफ हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो BS जो जनरल नर्सिंग है उनकी जो तैनाती के हवाले से हम उनसे गुफ्तगू सुनी, तो यकीनन उनकी तरफ से ये हौसला अफजा बात है कि इनकी तरफ से कहा गया कि वो बहुत जल्द तकरीबन 180 के करीब जो जनरल नर्सिंग और जो दीगर चीज़ें वो FPC के थ्रू यहाँ पर तैनात करेंगे जी। उसके अलावा भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर जो है कि प्रिंसिपल HRDC साहब ये रेकमेंड कर लेते हैं, मैंने अभी इनसे बात कर ली है कि उसको एज ए ट्यूटर या एज ए जो है कि ट्रेनर जिस डिसिप्लिन में बंदे चाहिए बंदे देना हमारा काम है। वो जरूरी नहीं है कि या SPS या जो है कि कंट्रैक्ट या किसी पे आ जाए। डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंट ने देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारे पास होते नहीं थे, अब हमारे पास काफ़ी तादाद में मौजूद है। डायरेक्टर साहब और प्रिंसिपल साहब हमें जो है कि रिकमेंडेशन नहीं थे, हम इंशाल्लाह जो है कि पूरी न सिर्फ पूरी कर देंगे बल्कि उससे ज़्यादा दे देंगे। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।